नमस्कार। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, फिर भी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2025 में चुनाव हो सकते हैं किसी भी समय। इसी के मद्देनजर दिल्ली की तीनों मुख्य पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में और चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग गई है। भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, पूरे जोर शोर से इस बार चुनाव में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस बार वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने हैं कड़ी टक्कर देगी और भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से अपनी सरकार दिल्ली में बनाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी सिंह है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। उनका कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाएगी और उनका आत्मविश्वास हाई है, साथ में आसमान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 63 विधायक थे। हालांकि अभी कुछ विधायक बागी हो गए हैं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 63 विधायक थे। इसलिए उनको लगता है कि उनकी सरकार तीसरी बार दिल्ली में बनने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसको लगता है कि वो जो उसका खोया हुआ वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, उसको फिर से हासिल करेगी। उसका वोट बैंक जो छिटक कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, और कांग्रेस पार्टी उसको वापस लाने में कामयाब होगी। हालांकि अभी दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, पर उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली का एक एमसीडी चुनाव तो आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अपने किसी भी मौजूदा पार्षद को टिकट नहीं दिया था। सब के सब टिकट काट दिए थे और नए चेहरों पर दांव लगाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक सर्वे में पता चल गया था कि ये जो मौजूदा पार्षद है इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये लोग हार सकते हैं, इसलिए उनका टिकट काट दिया। नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नए चेहरों पर दांव लगाया था वो चुनकर निगम में पहुंचे और नगर निगम पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में सफलतापूर्वक आजमाई है। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे गए हैं विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जहां भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है उम्मीदवार के खिलाफ, या जो मौजूदा सांसद है उसके खिलाफ, या जो मौजूदा विधायक है उसका टिकट काटने में वो देर नहीं लगाती है। नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को आगे करती है और चुनाव जीत जाती है। इसी राह पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी चलने लग गई है। पिछले दो चुनावों में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया था, ज्यादा नए चेहरों को ज्यादा टिकट नहीं दिया था। जो उसके पुराने विधायक थे उनको ही टिकट दिया गया था ज्यादातर। इस बार माहौल बदल गया है। दिल्ली की जो राजनीति है, जो राजनीतिक हवा है, वो दूसरी तरफ बह रही है। 2020 वाला माहौल दिल्ली में नहीं है। अभी माहौल बदल गया है और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक सर्वे करवाया था, जिसमें उनने जो मौजूदा विधायक उनके कामकाज पर लोगों की राय जानी थी। उस सर्वे में जो नतीजा निकल कर आया वो ये आया कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। आम आदमी जो है दिल्ली का, वो उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अब तक घोषित 31 उम्मीदवारों में से 16 मौजूदा सीटिंग एमएलए है उनके टिकट काट दिए हैं।
बीजेपी जब टिकट काटती है तो मसला अलग होता है, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी कैडर बेस नहीं है। बीजेपी जब किसी की टिकट काटती है या कोई बीजेपी में बगावत करता है तो बीजेपी का जो वोट है वो उस नेता के साथ नहीं जाता है। बीजेपी का वोट इंटैक्ट रहता है, एक जगह रहता है। वो जिस दूसरे या नए चेहरे को टिकट देती है वो वोट उधर जाता है। आम आदमी पार्टी को अब हमको देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जब टिकट काट रही है जो मौजूदा विधायक और सीटिंग एमएलए हैं उनके, तो क्या असर पड़ता है इसका आम आदमी पार्टी पर। क्योंकि अभी तक जो तो 3 इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं वो लड़े हैं अरविंद केजरीवाल के नाम पर। अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही उनके विधायक चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं, और 2 बार अपनी फुल बहुमत की सरकार बनाई है, पूरे बहुमत की, और 1 बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आप हल्के में कतई भी लेने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि एक उनका अपना वोट बैंक है दिल्ली में जो कभी भी हार जीत का फैसला करने में सक्षम है, और अरविंद केजरीवाल को अभी भी हराना दिल्ली में बहुत मुश्किल है। तो केजरीवाल जो टिकट काट रहे हैं वो देखना पड़ेगा कहीं पार्टी को ये भारी ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि अच्छे के लिए जा रहे हैं और पार्टी में बगावत हो जाए और पार्टी को नुकसान हो जाए। ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की नकल करना तो आसान है पर भाजपा की तरह परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा अलग तरीके की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके साथ उसके और भी संगठन है, जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उन सब का सपोर्ट भाजपा के साथ होता है, तो भाजपा को इतनी परेशानी नहीं आती है। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सामने जो माहौल था 2020 का वो इस बार नहीं है, और इस बार दिल्ली में जो मुकाबला होगा वो बहुत ही कड़ा होगा, बहुत ही कड़ा होगा। आप ऐसे समझिए बहुत कड़ा होगा, और आम आदमी पार्टी चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है उसको, जैसा अनुमान है। इसीलिए आम आदमी पार्टी में ये जो सारी कवायद हो रही है, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, खासकर उनको जिनके खिलाफ कभी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के और बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के सत्ता में पहुंची, और जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने तरह तरह के आरोप लगाए थे, आज उन्हीं नेताओं को अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट दे रहे हैं। इन सब में एक जो बड़ा ही दिलचस्प मामला है वो है पड़पड़गंज विधानसभा का, जहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं, मौजूदा समय में विधायक हैं। उनकी सीट बदली गई है, अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। याद रहे कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे 2020 के, उसमें मनीष सिसोदिया हारते हारते बचे थे, बमुश्किल 3200 कुछ वोटों से वो जीते हैं, वो भी आखिरी राउंड में जाकर, तब जाके उनकी इज्जत बच पाई। नहीं तो वो जो पिछला चुनाव था मनीष सिसोदिया पर वो बहुत भारी होने वाला था। जंगपुरा जो है वो एक सेफ सीट है, वहां से जो विधायक थे प्रवीण कुमार, उनकी टिकट जंगपुरा से काट के उनको भेजा गया है जनकपुरी। जंगपुरा आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से पड़पड़गंज से ज्यादा सुरक्षित है, और पड़पड़गंज से अब जो टिकट दिया गया है वो दिया गया है जो टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं अवध ओझा, उनको टिकट दिया गया है। पड़पड़गंज जो विधानसभा सीट है वो पूर्वांचली बहुल है, पूर्वांचल के लोग बहुत संख्या में है और उत्तरांचली लोग हैं। तो मनीष सिसोदिया ना तो उत्तरांचली थे ना पूर्वांचली थे, इसलिए वो वहां फिट नहीं बैठ रहे थे। हाँ, अवध ओझा जरूर पूर्वांचली हैं। देखना होगा अवध ओझा वहां से सीट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। दूसरी जो चर्चा है सबसे ज्यादा, वो है मौजूदा विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिल्डान, जो फिलहाल मंगोलपुरी से विधायक हैं। मंगोलपुरी सुरक्षित सीट है, वहां से वो एमएलए हैं। अब उनकी सीट बदली गई है, अब उनको मादीपुर सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है। मंगोलपुरी से वो लगातार विधायक थी, अब ये देखना होगा कि वो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर पाती है और कितने मार्जिन से कर पाती है, या जीत दर्ज कर भी पाती है या नहीं कर पाती है। एक बात तो पक्का है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दिल्ली में, उनके खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसी है। जनता उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। उसी चक्कर में, उसी वजह से ये सारी कवायद हो रही है, सीटें बदली जा रही हैं। मनीष सिसोदिया जैसे नेता को सुरक्षित सीट पर भेजा जा रहा है। राखी बिरलान जो अन्ना आंदोलन के समय से ही केजरीवाल से जुड़ी रही हैं, उनकी सीट भी बदली गई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनका जो अंदरूनी सर्वे हुआ था उसमें कुछ ना कुछ तो उनको पता चला है कि पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए दिल्ली में आपने रणनीति बदली है। अरविंद केजरीवाल को हार का डर भी सता रहा है। आपने बदली रणनीति, अरविंद केजरीवाल को हार का डर। यही अब तक नजर आया है दिल्ली की राजनीति में। अरविंद केजरीवाल कभी ऑटो वाले से मिल रहे हैं, कभी कॉलोनी में जा रहे हैं, कभी किसी कॉलोनी में जा रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। जिस पार्टी के पास 70 में से 63 विधायक थे पिछले चुनाव में, वो पार्टी इतनी उसमें भगदड़ मची हुई है, टिकट काटे जा रहे हैं, सीट बदली जा रही है, तरह तरह की नई नई घोषणाएं की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी जान से इस बार आम आदमी पार्टी को नैया पार लगाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह मैदान में उतरे हुए हैं। फिर भी उनका चेहरा देख के उनका ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डाउट है, कोई शंका है कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है, दिल्ली में वो हार भी सकती है। पिछले 2 चुनावों में जब भी कभी भी आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी, इतना कभी भी आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ नहीं देखी गई। इतना उन्होंने घर घर जाके, गली गली जाके नहीं इतना वो किया था, क्योंकि उनको भरोसा था। पर इस बार माहौल कुछ अलग ही है। आम आदमी पार्टी इस समय बहुत मुसीबत में है दिल्ली में। आप एक बात मेरी नोट करके रखना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा भी दम अगर दिल्ली में लगा दिया और कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी पार्टी लग जाती है और किसी अच्छे नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, उसके हाथ में दिल्ली की कमान दी जाती है, तो जो 4-5% वोट है कांग्रेस पार्टी का, उसको अगर वो बढ़ाकर 15-17% करने में कामयाब हुए तो आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है। ये मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं, मेरी बात को लिख लेना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विश्वास बिल्कुल डगमगाया हुआ है, उसका आत्मविश्वास हिला हुआ है। उसको भरोसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी अपने दम पर दिल्ली में जीत हासिल कर पाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, दिल्ली शराब घोटाले में जब से उनकी जमानत हुई है, जैसे ही वो जेल से बाहर आए, दिल्ली की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया था। सड़कें, नाले, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ सही होना शुरू हो गया था। तभी पता लग गया था कि आम आदमी पार्टी अब चुनावी मोड में आ गई है। और अब अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर थे तब ये सारी चीजें रुकी हुई थी, दिल्ली का बुरा हाल था। देखते हैं अभी जो बचे हुए 39 और कैंडिडेट्स की जो टिकट फाइनल होनी है, उसमें से किस किस की टिकट कटती है, किस किस को टिकट मिलती है और किसकी सीट बदली जाती है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये बाद में पता चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।